करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो की किचन में एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आती हूँ। गाइस आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे आड़ू का स्क्वैश। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बना के 6 माह तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल किया पीने को तो आप निकाल लें और उसे पी लें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के किचन में चलते हैं और आड़ू का स्क्वैश बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली में शेयर। तो चलिए किचन में चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस ये आड़ू का बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वैश बनाने के लिए आड़ू मैंने लिए हैं 2 अदद। ये गर्मियों का बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा घर पे। आड़ू मैंने 2 लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप आड़ू ज़्यादा ले लें। मैं फ्रेश बना रही हूँ। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं बना के तो आप इसी मेथड से क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। इस तरह करके पहले हम आड़ू को कट लगाएंगे, छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसे कट करेंगे। आड़ू को ना काटना काफ़ी ज़रा मुश्किल है क्योंकि इसकी गुठली बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना। ये देखें इस तरह से कर लेंगे। आड़ू खाने में भी बहुत ही मज़े वाला लगता है। इस तरह करके हम इसकी गुठली अलग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे वाले आड़ू को भी इसी तरह कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस जब तक मैं इसे कट कर रही हूँ प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। आप अपने बच्चों को बना के ये पिलाएं, अपने घर वालों को बना के दें। ये बहुत ही टेस्टी स्क्वैश बनता है। आप इसे बना के तकरीबन 6 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में डायरेक्ट इसी तरह, कोई छिलका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी गाइस मिक्सिंग जार में मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 कप के करीब पानी। अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका कोई भी पीस बकिया ना बचे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। तो चलिए ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी गाइस इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और एक ले लेंगे स्ट्रेनर। इसे अब हम करेंगे स्ट्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इसका छिलका रिमूव नहीं किया था। तो अगर इसमें कोई छिलका वगैरह रह गया है, कोई पीस रह गया है तो वो स्ट्रेन करने से निकल जाएगा। अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी कुछ निकल रहा है। जब हम स्ट्रेन नहीं करेंगे, जब हम ये स्क्वैश बनाएंगे ना तो फिर ये हमारे मुंह में आएगा जब हम पिएंगे, तो इसलिए इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो चलिए सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस अब सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन में डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि हम ये स्क्वैश कम बना रहे हैं इसलिए क्वांटिटी जो चीज़ों की है ना मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। जो हमने 2 आड़ू लिए हैं उसके लिए सिर्फ हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे शुगर का। पानी मैंने इसलिए पहले डाला है कि अगर हम डायरेक्ट शुगर ऐड कर देंगे तो वो कैरामल की शक्ल में आ जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें ये एक लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अगर हम कैरामल की लुक में इसे लाएंगे ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो कि आपको कड़वा कड़वाने के खट्टा खट्टा लगेगा। अब हम सबसे पहले इसे अच्छे से करेंगे मेल्ट। देखिए पहले पानी डालने से ये ब्राउन नहीं हुई, वाइट शक्ल नहीं है। अच्छी तरह इसे करेंगे मिक्स। तकरीबन 95% हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे जो हमने आड़ू का जूस बनाया है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना बनाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। बिस्मिल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत होती है खाने में। अच्छी तरह इसे करते जाएंगे मिक्स। तो जी गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपका ये स्क्वैश की जो कलर है वो चेंज बिल्कुल ना हो तो इसी स्टेज में आप इसमें डाल दें लेमन का रस तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। गाइस आजकल एक मसला बना हुआ है कि जैसे गर्मी स्टार्ट होती है ना, जो लेमन है ना बिल्कुल भी सही नहीं आ रहे। इतने छोटे छोटे से आ रहे हैं और उनमें रस भी बहुत ही कम होता है। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें लेमन डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह
ये थिक हो जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। तो जी गाइस तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। ये देखें ये काफ़ी थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने थिक इसे बिल्कुल भी नहीं करना। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसे किचन काउंटर पे करेंगे ठंडा। तो जी गाइस स्क्वैश को मैंने किचन काउंटर पे रख के ठंडा कर लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे इसे ठंडा होने में। उसके बाद हम लेंगे एक बहुत ही प्यारा सा जग, जिसे हम बोलेंगे सर्विंग जग। उसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ढेर सारी बर्फ़। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों में जितना ठंडा शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक हो वही पीने को दिल करता है। तो ढेर सारी तकरीबन हाफ बाउल के करीब मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्वैश बनने वाला है। उसके बाद इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद जो हमने स्क्वैश बनाया था वो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं बनाया था। तो जी गाइस अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी एयर टाइट बोतल में डाल के इस स्क्वैश को रख दें फ्रिज के अंदर। 6 माह तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन ऐड किया हुआ है। लेमन ऐड करने से या विनेगर ऐड करने से ये दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ ऐड करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ है यानी कि विनेगर है तो आप वो भी ऐड कर दें, या आपके पास लेमन है तो वो ऐड कर दें। लेमन और विनेगर से किसी भी चीज़ का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको आप एयर टाइट बोतल में डाल के फ्रीज कर लें या फ्रिज में रख लें, 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 6 माह तक बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस स्क्वैश को ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कम पीते हैं या इतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, कोई गेस्ट आ गए, तो आप इसे स्टोर करके 6 माह तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बनाने का तरीका सेम वही होगा जिस तरीके से मैं अभी बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने ये कम बनाया था इसलिए मैं 1 जग के करीब इसे बना रही हूँ। तो बर्फ़ हमारी कुछ मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद जो हमने स्क्वैश बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्क्वैश को पीने के बाद आप जो कोल्ड ड्रिंक मिलती है जैसे कि कोक, स्प्राइट, इसको भूल जाएंगे, आप यही बना के पिएंगे, क्योंकि इतना इसका अच्छा टेस्ट होता है ना कि बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से पीते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद जस्ट फॉर टेस्ट हम इसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब डाल देंगे काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है यानी कि पिंक नमक नहीं है तो आप इसमें वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे ये लगे कि इसमें नमक कम है तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस मुझे नमक यहाँ पे कम लग रहा है इसलिए मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप भी ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड कीजिएगा। अगर आप कम नमक पीते हैं ठीक है तो आप इसमें 1 चुटकी ही रहने दें, वो काफ़ी बेहतर है इसमें ना। अब मुझे बर्फ़ कम लग रही है इसमें मैं थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड कर देती हूँ। तो जी गाइस स्क्वैश हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे सर्विंग ग्लास के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्वैश रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये स्क्वैश कैसा बना। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे पुदीने के पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ की जान होता है। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आड़ू का स्क्वैश रेडी हो चुका है। आपने देखा ये कितना टेस्टी बनता है। जैसा कि आपको पता है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मियों में मैंगो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपके साथ में मैंगो स्क्वैश की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस जब सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में दी गए बेल आइकन को भी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।